नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हम इधर उधर की बातें ना करके सीधे मुद्दे की बात करेंगे। दोस्तों, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी है आगरा शहर के रहने वाले राजेश वर्मा की, जिनकी ताजमहल के सामने पनवाड़ी की दुकान है। राजेश जी चाहते थे कि उनका नाम इस एपिसोड में गुप्त रखा जाए, इसलिए आगे के एपिसोड में हम उन्हें गुप्त वर्मा के नाम से संबोधित करेंगे। दोस्तों, गुप्त जी पिछले 15 सालों से पनवाड़ी का काम कर रहे थे, पर उनको ज़िंदगी में कुछ खास सफलता मिल नहीं रही थी। ऊपर से पिछले कुछ दिनों से लोग कोरोना वायरस से डरने का नाटक कर रहे थे और मास्क पहन रहे थे और पान नहीं खा रहे थे, जिससे धंधे में मंदी चल रही थी। अपनी ज़रूरतों से तंग वर्मा जी जब एक शाम अपने घर वापस जा रहे थे तो उनकी नज़र सुनार की एक दुकान पर पड़ी। कोहरे के कारण दुकान के शीशे के गेट पर ओस जम गई थी, जिससे हल्का हल्का दिख रहा पीलापन उनके मन में लालच पैदा कर रहा था। अंत में आखिरकार वो दुकान के गेट के पास पहुंच ही गए और कांच के गेट पर आई लव यू गुंजन लिख के फुल्ली सेटिस्फाइड महसूस किया। दोस्तों, कुछ दिन और ऐसे ही चला, फिर सुनार ने नोटिस कर लिया और वो रोज़ कपड़े से गेट को साफ करने लगा। दोस्तों, एक दिन वर्मा जी जब घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि शराब की नशे में धुत एक आदमी अपनी स्कॉर्पियो को साइड में लगा के लघु शंका में व्यस्त था। स्कॉर्पियो का गेट भी खुला था। वर्मा जी के मन में एक बार फिर से लालच जागा। कहते हैं ना कि लालच एक कला है। दोस्तों, वर्मा जी लपक के स्कॉर्पियो में घुस गए और अंदर से उसे लॉक कर लिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। मगर अफसोस दोस्तों, वर्मा जी स्कॉर्पियो चलाना नहीं जानते थे। मगर फिर भी उन्होंने ट्राई किया और वो सीख भी गए थे, अगर बीच में डिवाइडर ना आता। कहते हैं ना, जब नसीब ही हो खोटा तो क्या करेगा लोटा। दोस्तों, जो भी हो, वर्मा जी ने खुद को संभाला और दोबारा ट्राई किया और वो इस बार सीख गए। करीब 2 किलोमीटर दूर चलने के बाद उनकी नज़र सामने सड़क पर गई। उन्होंने देखा कि एक आदमी बीच हाईवे पर उनकी ओर पैदल बिना हेलमेट के चला आ रहा है। जब तक वो कुछ करने की सोचते, वो आदमी स्कॉर्पियो को लांग कर पीछे जाकर लेट गया। वर्मा जी घबरा गए। वो सोचने लगे कि उसने ये किया कैसे। बस यही जानने के लिए उन्होंने गाड़ी रोकी और उसके पास गए तो देखा कि वो आदमी फ्लेक्सिबल भी काफ़ी ज़्यादा था। वो अपने दोनों पैर आगे की ओर भी फोल्ड कर सकता था, पर पता नहीं कुछ बोल नहीं रहा था। गूंगा था शायद। मगर दोस्तों, उसके बाएं हाथ पर लिखा था कि किस्मत गुप्ता बेवफा है। उसे इस हालत में देख वर्मा जी ने अपनी जिम्मेदारी समझी। उसकी सारी जेबें चेक की पर कुछ नहीं मिला, एक फूटी कौड़ी नहीं। इसके बाद वर्मा जी जब वहां से जाने लगे तो उन्हें लगा कि उसे ऐसे बीच सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वो इसे एक साइड पर करके चले गए। दोस्तों, वर्मा जी ने 1-2 दिन स्कॉर्पियो से खूब ऐश की, फिर उसका डीजल खत्म हो गया तो फिर वापस अपनी दुकान खोल ली। कहते हैं ना कि सुबह का कुत्ता अगर शाम को घाट पर मिल जाए तो उसे वापस ले आते हैं। घटना से करीब 3 दिन बाद जब वो अपनी दुकान में बैठे बीड़ी पी रहे थे तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चला कि उन्हें कोरोना वायरस के लक्षण हैं। कोरोना वायरस, जो उन्हें शायद उस आदमी को बीच सड़क से हटाने की वजह से हुआ था। अगर वो उस आदमी को बीच सड़क से ना हटाते तो शायद आज उनको कोरोना ना होता। कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो का मोटिवेशन क्या था। इस वीडियो का मोटिवेशन ये था कि जब ये चूतिया आदमी एक ही टॉपिक पर 2 वीडियो बना सकता है तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। इस चैनल को सब्सक्राइब भी। दोस्तों, हैंस प्रूव्ड कि पिछले एपिसोड में दिखाए गए शख्स गुप्ता जी को कोरोना वायरस भी था।